हेलो स्टूडेंट्स, मोक्षिका चैनल पर विनीता मलिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भगवान के डाकिए पाठ 6 कक्षा 8वीं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी हुई यह कविता भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक संदेश देने वाली कविता है। इस कविता में कवि ने बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए माना है। वे डाकिए जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। वैसे तो बादल और पक्षी दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत समानताएं भी हैं। पक्षी और बादल दोनों ही प्राकृतिक निर्मित हैं, यानी प्रकृति के द्वारा देन है। ये दोनों ही एक देश से दूसरे देश तक आने और जाने का काम भी करते हैं और ये दोनों ही हमें संदेश भी देते हैं। कौन से संदेश? जो प्रकृति में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इन्हीं जो संदेश देने वाले दो संदेशवाहक बादल और पक्षी, उनको भगवान के डाकिए बनाकर कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर का कहना है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पहले तो महादेश या जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझ लीजिए। महादेश बड़ा देश, बाँचते पढ़ते, बाँचते पढ़ते। तो प्रसंग है इसका। प्रसंग हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए नामक कविता से अवतरित हैं। कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। यहाँ कवि ने इनके संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात बताई है। अब व्याख्या। दिनकर जी कहते हैं कि प्रकृति ने दो अद्भुत पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, वो हमारे पास भेजे हैं। ये संदेशों को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। ये अपने संदेश एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में पहुंचाते हैं। कवि कहते हैं कि हम तो इनके संदेशों को समझ नहीं पाते, लेकिन उनके द्वारा पत्र के रूप में जो संदेश वे देना चाहते हैं, पेड़ पौधे पानी और पर्वत अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि ये पक्षियों और बादल की भाषा को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भी प्रकृति की ही देन है। इसलिए ये उनके अनूठे रूपों को, उनके अनोखे रूप को समझ लेते हैं, लेकिन हम मानव सांसारिक हैं और हम इनके अनूठे रूपों को समझ नहीं पाते हैं। कवि के द्वारा कहा गया है कि ये बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सीमा के बंधे हुए, क्योंकि व्यक्तियों के ऊपर एक सीमा का बंधन बांधा जाता है। उन्हें एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा या कि अन्य प्रकार की औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार के सीमा के बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। अगले पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप
दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकते, आंकते का अर्थ होता है समझते, देखते। सुगंध, खुशबू। सौरभ, खुशबू। तैरते हुए, उड़ते हुए। और तिरता भी तैरना ही होता है। तो जब हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो यह है, प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित भगवान के डाकिये नामक कविता से अवतरित है। कवि ने यहाँ बादलों को हवा में पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दिखाया है। कवि ने पक्षियों और बादलों को डाकिये के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि हम लोग तो मात्र यही समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती रहती है और यह सुगंधित हवा हम पक्षियों के पंखों में तैरती रहती है और हवा के बल से जो पक्षी हैं वो भी उड़ते ही रहते हैं। इस प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर अन्य किसी देश में गिरने लग जाती है। जैसा कि आपको जल चक्र के बारे में पता है कि पानी सूर्य की गर्मी पाकर भाप बनकर उड़ता रहता है और वही पानी बादलों में चला जाता है। जब बादल पानी से लबालब भर जाते हैं तो वही पानी वर्षा के रूप में उल्टा जमीन पर आकर गिरता है। तो कवि ने प्रकृति का यह जो सारा चक्र है, जो लगातार चलता रहता है अपनी ही गति से, उस पूरे चक्र को इसके माध्यम से बताया है। कवि ने बादल और वायु के माध्यम से प्रकृति के चक्र को हमें समझाया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पक्षियों के पंखों पर किस प्रकार से वह तैरकर वायु के माध्यम से जाते हैं। आपने देखा होगा जब साइबेरियन पक्षी है वह भी वातावरण, जब उनको वहाँ पर किसी भी देश में बहुत अधिक ठंड पड़ जाती है तो वह गर्म वातावरण वाले देशों में आ जाते हैं और फिर वही किसी दूसरे देश में अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो जो पक्षियों के द्वारा असहनीय होती है तो वह किसी दूसरे ठंडे प्रदेश में जाकर रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार पक्षी और बादल दोनों ही हमें प्रकृति के द्वारा यह संदेश भेजते रहते हैं और हमें दूसरे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।